नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज हम भारत के महान संतों की कड़ी में श्री मैं के जीवन चरित्र को लेकर हाजिर हैं, जिन्हें हम श्री महेंद्रनाथ गुप्त या मास्टर महाशय के नाम से भी जानते हैं। श्री मैं मायावती अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष स्वामी अन्यानंद के निकट एक दिन एक विदेशी पर्यटक आया और कहा, क्या आप कृपा करके कोई ऐसा गाइड दे सकते हैं जो मुझे दक्षिणेश्वर मंदिर दर्शन करा दे। मेरे पास समय कम है, 5 घंटे बाद मेरा हवाई जहाज यहाँ से रवाना होने वाला है। इस थोड़े समय के भीतर उस पवित्र स्थान का दर्शन करना चाहता हूँ। इसके पूर्व किसी विदेशी ने स्वामी जी से ऐसा अनुरोध नहीं किया था। इस विदेशी के आग्रह को सुनकर उन्होंने उत्सुकतावश पूछा, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? विदेशी ने अपना आत्म परिचय देते हुए कहा, मैं आइसलैंड का निवासी हूँ। एक अरसा पहले मिस्टर श्री में लिखित गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण यानी श्री रामकृष्ण चरणामृत पढ़कर अत्यंत प्रभावित हुआ। बहुत दिनों से इच्छा थी कि भारत जाकर उस पवित्र स्थान का दर्शन करूँगा जहाँ वह महान योगी लेखक को ज्ञान देता रहा। अपने व्यापार के सिलसिले में आज भारत में रुकना पड़ रहा है। इस समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ। पर्यटक की बातों से स्वामी अन्यानंद इतने प्रभावित हुए कि किसी अन्य को न भेजकर स्वयं गाइड के रूप में उसे दक्षिणेश्वर ले आए। उक्त पर्यटक परमहंस जी के निजी कमरे में जाकर स्तब्ध भाव से कुछ देर बैठा रहा। इसके बाद बाहर निकलकर उसने कहा, आज मेरे जीवन की एक अभिलाषा पूरी हो गई। मैं एक अरसे से यहाँ आना चाहता था। दक्षिणेश्वर से वह यात्री सीधे दमदम हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गया। भारत के अन्य स्थानों को देखने की इच्छा उसकी नहीं हुई। श्री महेंद्रनाथ गुप्त ने, जिन्हें मास्टर महाशय कहा जाता था, श्री मैं के उपनाम से बंगाल में सर्वप्रथम रामकृष्ण कथामृत लिखा। पुस्तक छपने के साथ ही वह जनता में लोकप्रिय हो गई। भारत में उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम तथा हिंदी में अनुवाद हो गया। इस पुस्तक का प्रथम खंड श्री मैं ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका प्रथम प्रकाशन दिसंबर 1907 ईस्वी को न्यूयॉर्क स्थित वेदांत सोसाइटी की ओर से हुआ। समग्र यूरोप में हलचल मच गई। देखते ही देखते चेक, डेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इतावली, स्पेनिश, स्वीडिश आदि भाषाओं में अनुवाद हुआ। इस पुस्तक के बारे में स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में श्री मैं को लिखा, तोहफा हुआ है बंधु तोहफा। इतने दिनों बाद आपने ठीक कार्य में हाथ लगाया। आपको अनेक लोग आशीर्वाद देंगे, पर अधिकतर लोग अभिशाप देंगे। इसके पहले कभी किसी महान आचार्य की जीवनी को किसी ने अपने मन के रंगों में रखकर नहीं लिखा था, जिसे आपने कर दिखाया। भाषा तो प्रशंसा के अतीत हैं। इतना सजीव, तीक्ष्ण, प्रत्यक्ष और स्वच्छंद है, क्या कहूँ। अब समझ में आया कि हम लोगों में से किसी ने उनकी जीवनी लिखने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। स्वामी ब्रह्मानंद ने एक दिन अपने भक्त और शिष्यों से कहा था, तुम लोगों को क्षण भर में ब्रह्म ज्ञान दे सकता हूँ। इसके बाद कथामृत पुस्तक दिखाते हुए उन्होंने कहा, इस ग्रंथ के अध्ययन से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मनीषी रोमा लोला ने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद श्री मैं को एक पत्र लिखा। संभवतः आपने सुना होगा कि मैंने श्री रामकृष्ण जी की जीवनी फ्रांसीसी भाषा में लिखने का संकल्प किया है। आपकी कृति श्री रामकृष्ण कथामृत के प्रति मेरी असीम श्रद्धा है और इसके लिए मैं ऋणी हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। सुना है कि आपके गुरु शिक्षित नहीं थे, यहाँ तक वे पूर्णतः निरक्षर थे। जो कुछ ज्ञान था वह जवानी सुनकर ही था। यह कैसा ज्ञान है कौन जाने, यूरोप में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पत्र काफी बड़ा है और परमहंस जी के बारे में अनेक प्रश्न पूछे गए थे, जिनका उत्तर श्री मैं ने दिया था। संसार के इतिहास में श्री मैं ही एक ऐसे लेखक हुए जिनकी एक कृति से संपूर्ण विश्व आकर्षित हुआ था। 14 जुलाई सन 1854 ईस्वी को श्री मधुसूदन गुप्त के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया महेंद्रनाथ। कलकत्ता के
सिमलापल्ली स्थित शिवनारायण दास लेन में गुप्त जी सपरिवार रहते थे। 4 पुत्र और 3 पुत्रियों में महेंद्रनाथ तृतीय संतान थे। रानी रासमणि ने दक्षिणेश्वर में काली माता का एक बृहद मंदिर बनवाया था, जहां पुजारी के रूप में परमहंस रामकृष्ण जी रहते थे। जिन दिनों महेंद्रनाथ की उम्र 4 साल की थी, उन दिनों माँ तथा मोहल्ले के लोगों के साथ वे यहाँ के मेले में आए। मेला घूमते समय अचानक बालक को ज्ञात हुआ कि वह अपनी माँ से बिछड़ गया है। भय से व्याकुल होकर वह रोने लगा। परमहंस की अतीन्द्रिय शक्ति को अपने भावी एक भक्त की सूचना मिली। वे बाहर आए और बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, चुप हो जा बेटा, मैं तेरी माँ को खोजता हूं। अबोध बालक इसने स्पर्श से शांत हो गया। माँ की तलाश करने के बाद परमहंस जी ने बालक को उनके हाथ सौंप दिया, लेकिन कोई यह नहीं जान सका कि बालक पर रामकृष्ण जी की कृपा दृष्टि पड़ गई है। अब उसके भावी जीवन के डोर का संचालन यहीं से होगा। बालक के भविष्य का सारा दृष्टि चित्तपट की भांति परमहंस जी के सामने से गुजर गया। परमहंस जी प्रारंभ से ही 2 भक्तों पर विशेष कृपा करते थे। इसमें प्रथम थे नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद और द्वितीय थे महेंद्रनाथ। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बाद में हुए और महेंद्रनाथ मास्टर महाशय के नाम से ख्याति प्राप्त की। महेंद्रनाथ में बचपन से ही कुछ ऐसी आदतें थीं जो कि आमतौर पर सामान्य बच्चों में नहीं पाई जाती। स्कूल या बाजार जाते समय जितने मंदिर दिखाई देते, सभी के आगे ठहरकर प्रणाम करके आगे बढ़ते थे। दुर्गा पूजा के अवसर पर वे मृण्मयी मूर्ति के सामने दीर्घकाल तक खड़े रहते थे। 13 वर्ष की उम्र से उन्होंने डायरी लिखना प्रारंभ किया था। उन दिनों वे 8वें दर्जे के विद्यार्थी थे। जब कॉलेज में भर्ती हुए तब रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद तथा चैतन्य चरणामृत बराबर पढ़ने लगे। कालिदास की रचनाएं, दर्शन, इतिहास और साहित्य आपके प्रिय विषय थे। बातचीत के सिलसिले में वे उन ग्रंथों से उद्धरण देते थे। जिन दिनों आप बीए में पढ़ते थे तभी आपका विवाह हो गया। कॉलेज में पढ़ते समय कानून के अलावा संस्कृत ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करते रहे। जिन दिनों महेंद्रनाथ डायरी लिखना प्रारंभ किया था, उन्हीं दिनों परमहंस जी ने आप में शक्ति संचार किया था। LLB करने के पश्चात आप वकालत करना चाहते थे, पर अदृश्य शक्ति ने वकालत करने नहीं दिया। बाद में जब आप ICS हुए तब विदेश जाने की तैयारी करने लगे ताकि यहाँ आकर उच्चाधिकारी बने। उस समय भी परमहंस जी का चक्र चला और आप विदेश नहीं जा सके। अगर वे विदेश जाते तो उनका मार्ग बदल जाता। फिर परमहंस जी का व्यास कौन बनता? परमहंस जी के तिरोधान के काफी दिनों बाद गुप्त भारत की खोज पुस्तक के लेखक श्री पॉल ब्रंटन मास्टर महाशय से मिलने आए। बातचीत के सिलसिले में पॉल ने कहा, क्या आप अपने गुरुदेव के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? श्री मैंने कहा, यह तो मेरा प्रिय विषय है। उन दिनों मेरी उम्र 27 वर्ष की थी जब उनका दर्शन प्राप्त किया था। इसके बाद 5 वर्ष तक उनके परिमंडल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फलस्वरूप मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ। मेरे जीवन की धारा बदल गई। उस देव मानव का मुझ पर व्यापक प्रभाव पड़ा। केवल मैं ही नहीं, अन्य जितने लोग उनके संपर्क में आए उन सभी पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि जड़वादी लोग जो उन्हें गाली देने आए थे, उनकी बोलती बंद हो गई थी। पाल ने प्रश्न किया, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते या अध्यात्म के प्रति आस्था नहीं रखते, वे कैसे प्रभावित हो सकते हैं? श्री मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, दोनों मिर्च खाते हैं। इनमें एक ने कभी मिर्च देखा नहीं और दूसरा मिर्च से भली भांति परिचित है। वह समझ जाता है कि उसने क्या चबाया है, मगर दोनों की अनुभूति एक प्रकार की होती है, यानी तीता लगना। यही वजह है कि श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक विराटत्व के संबंध में जानकारी न रहने पर भी जड़वादी लोग उनके शरीर से निकलने वाली ईश्वरीय ज्योति का प्रभाव अनुभव कर चुके हैं। कुछ देर ठहरकर पुनः उन्होंने कहा, गुरुदेव ने मुझसे कहा था, तुम्हारी आंखें, भौं, कपाल और चेहरे का चिन्ह देखकर मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम एक योगी हो। तुम अपना काम करते रहो, पर मन ईश्वर की ओर रखना। जिस प्रकार बड़े घर की नौकरानियां मालिक के यहाँ नौकरी करती हैं, उनके बच्चों की देखरेख करती हैं,
पर उनका मन घर पर छोड़ आए अपने बच्चों के प्रति लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार एक बार मेरे मन में संन्यास ग्रहण करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उनसे निवेदन करने पर उत्तर मिला, तुम्हें सन्यासी बनकर अपने घर में रहना होगा। मैंने सोचा कि राखल, तारक, योगेन आदि को गुरुदेव ने सन्यास दिया तो मेरे बारे में आपत्ति क्यों? वे लोग भी विवाहित हैं। इस बार उन्होंने डांट कर कहा कि तुम्हें गृहस्थाश्रम में रहते हुए काम करना है। बाद में एक दिन मुझे तांत्रिक सन्यास दिया गया था। 26 फरवरी सन 1882 ईस्वी को रविवार के दिन महेंद्र नाथ ने सर्वप्रथम अपने आराध्य देव को देखा। सिद्धेश्वर मजमूदार के भवन में अनेक लोगों के बीच बैठे रामकृष्ण जी हरि कथा सुन रहे थे। महेंद्र नाथ अवाक होकर सुनते रहे। परमहंस जी कह रहे थे, जब एक बार हरि या नाम कहने पर शरीर रोमांचित हो या अश्रुपात हो तब समझ लेना कि अब संध्या पूजन की आवश्यकता नहीं है। उस समय कर्म त्याग का अधिकार प्राप्त हो जाता है, कर्म का त्याग अपने आप हो जाता है। इस दर्शन के बाद महेंद्र नाथ का हृदय न जाने क्यों व्याकुल हो उठा। वे दक्षिणेश्वर मंदिर की ओर रवाना हो गए। यहाँ आने पर उन्होंने देखा कमरे के भीतर रामकृष्ण जी मौन बैठे हैं। महेंद्र नाथ को किसी ने यह बताया कि शाम के वक्त परमहंस जी कभी कभी समाधिस्थ हो जाते हैं। यह बात मन में आते ही महेंद्र नाथ बोल उठे, इस वक्त आप संध्या कर रहे हैं, ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा। भावस्थ रामकृष्ण ने कहा, नहीं, मैं संध्या नहीं कर रहा हूं। महेंद्र नाथ भीतर आए। कुछ देर बातें होती रहीं। बाद में रामकृष्ण जी ने कहा, फिर कभी आना। लौटते समय महेंद्र नाथ ने अनुभव किया जैसे वे साक्षात भगवान से मिलकर आ रहे हैं। उन्हें इसकी जानकारी नहीं हुई कि रामकृष्ण जी इसी प्रकार सात्विक पुरुषों को पहचान कर अपना भक्त बनाते हैं। रामकृष्ण के प्रभाव का उन पर असर इस तरह बढ़ा कि महेंद्र नाथ निरंतर यहाँ आने लगे। एक दिन रामकृष्ण जी ने इन्हें देखकर कहा, अरे यह फिर आ गया। पता नहीं इस शरीर में क्या है, जो एक बार आता है वह अफीमचियों की तरह ठीक समय पर चला आता है। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने महेंद्र नाथ से पूछा, तुम साकार में विश्वास करते हो या निराकार में? महेंद्र नाथ इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि साकार और निराकार दोनों ही ईश्वर की अवस्था हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, मुझे निराकार अच्छा लगता है। रामकृष्ण जी ने कहा, यह ठीक है, किसी एक पर विश्वास करना चाहिए। निराकार में विश्वास रखना उचित है, पर यह मत समझना कि यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या, दोनों ही सत्य हैं। महेंद्र नाथ मानता हूं कि साकार में विश्वास हुआ, पर वह तो मिट्टी का पुतला है। रामकृष्ण ने कहा, मिट्टी क्यों? वह तो चिन्मयी प्रतिमा है। महेंद्र नाथ के अहम को धक्का लगा। रामकृष्ण जी के साथ यही उनका प्रथम और अंतिम तर्क था। रामकृष्ण जी धीरे धीरे उनका निर्माण करते गए। महेंद्र नाथ ने स्वयं अनुभव किया कि इस विराट संसार के कर्णधार ठाकुर रामकृष्ण हैं। पुनः महेंद्र नाथ ने पूछा, ईश्वर को कैसे स्मरण किया जाए? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, ईश्वर को गुणगान सर्वदा करते रहना चाहिए। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर चिंतन करना चाहिए। पहले पहल निर्जन स्थान में ईश्वर को स्मरण करना कठिन होता है। जिस प्रकार पौधे को लगाते समय बकरी गाय से बचाने के लिए कांटा या ईंटों से घेरा बनाया जाता है, उसी प्रकार ईश्वर का ध्यान प्रारंभ में निर्जनता के घेरे में करना चाहिए। घर पर काम करते समय भी उनका चिंतन आवश्यक है। जिस प्रकार कछुआ पानी में रहता है पर उसका ध्यान अपने अंडों की ओर लगा रहता है, जिसे उसे किनारे रख छोड़ा है, उसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर में अपना ध्यान लगाना चाहिए। आगे रामकृष्ण जी ने इस प्रश्न की सरल व्याख्या करते हुए कहा, भक्ति के लिए निर्जन स्थान होना चाहिए। जिस प्रकार दही जमाने के लिए निर्जन स्थान की जरूरत होती है, अगर अथरी को ज्यादा हिलाया जुलाया जाए तो दही ठीक से नहीं जमती, उसी प्रकार भक्ति के लिए निर्जन स्थान आवश्यक है। दही के मथने पर ही मक्खन निकलता है। महेंद्र नाथ ने अनुभव किया कि इस तरह उदाहरण देकर सरल ढंग से ईश्वर भक्ति के बारे में कोई नहीं समझाता।
ठाकुर आसपास की घटनाओं तथा तथ्यों के उदाहरण देकर विषय को सरल बना दे रहे हैं। निर्जन स्थान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे ठाकुर ने कहा, संसार पानी और मन दूध है। अगर इसकी उपेक्षा करोगे तो पानी दूध एक में मिल जाएगा, शुद्ध दूध नहीं मिलेगा। दूध को दही बनाओ और उससे मक्खन निकालकर पानी में रखो तो वह तैरता दिखाई देगा। इसलिए निर्जन स्थान में साधना करनी चाहिए, तभी ज्ञान भक्ति का नवनीत प्राप्त होता है। नवनीत यानी मक्खन। संसार के पानी में उसे रखने पर यह घुल नहीं सकता। इस उदाहरण से महेंद्रनाथ की शंका दूर होती। वे स्पष्ट रूप से यह जान लेना चाहते हैं कि क्या ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान रामकृष्ण ने कहा, व्याकुल होकर पुकारने पर वे जरूर दर्शन देते हैं। लोग पत्नी और बच्चों के लिए रोते हैं, धन के शोक में रोते हैं, पर ईश्वर के लिए कौन रोता है। बच्चे के प्रति माँ का आकर्षण, पति के प्रति सती का आकर्षण और विषय के प्रति विषय का आकर्षण रहता है। इन तीनों आकर्षणों को एक में मिलाकर ईश्वर के प्रति व्याकुलता दिखाओ, तब देखोगे कि वे दर्शन देने आ गए हैं। परमहंस रामकृष्ण जी दिल खोलकर महेंद्रनाथ को उदाहरण सहित उपदेश देते रहे। उन्हें ज्ञात था कि मेरा यह प्रिय शिष्य आगे चलकर संसार के लोगों को मेरे विचार संदेश के रूप में प्रचारित करेगा। महेंद्रनाथ गुप्त अधिकतर जो प्रश्न करते और उसका जो उत्तर रामकृष्ण जी से मिलता, उन सभी बातों को वे नित्य डायरी में लिखा करते थे। केवल यही नहीं, परमहंस जी से कब कौन मिला, उसने कौन सा प्रश्न किया, परमहंस जी ने क्या जवाब दिया, वे कब किसके यहाँ गए, वहां क्या क्या हुआ, इन सारी बातों को वे बराबर लिखते रहते। आगे चलकर यही सामग्री श्री रामकृष्ण कथामृत के नाम से प्रकाशित हुई। महेंद्रनाथ गुप्त परमहंस की मंडली में मास्टर महाशय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें सभी लोग, सभी साथी मास्टर महाशय के नाम से पुकारते थे। आप एक साथ 3 स्कूलों के हेड मास्टर थे। तत्कालीन समाज के अनेक मूर्धन्य विद्वान, राजनेता और समाजसेवी आपके छात्र थे। यहां तक कि परमहंस जी के अनेक शिष्य भी आपके शिष्य थे। एक शिक्षक होने के कारण महेंद्रनाथ की ख्याति नहीं हुई, बल्कि उनकी ख्याति हुई कथामृत पुस्तक के लेखक होने के कारण। पहले वे श्री में उपनाम से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बहुत दिनों तक लोग यह नहीं समझ सके कि इस धारावाहिक लेखकों का लेखक कौन है। कुछ दिनों बाद एक दिन रामकृष्ण जी ने पूछा, आजकल ईश्वर चिंता किस प्रकार कर रहे हो, साकार अच्छा लग रहा है या निराकार। महेंद्रनाथ, साकार की ओर मन नहीं लग रहा, दूसरी ओर निराकार में मन जम नहीं रहा। परमहंस जी ने कहा, निराकार में मन जल्द स्थिर नहीं होता, पहले साकार ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे रामकृष्ण जी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया। यहाँ तक कि स्कूल में चलकर जब अचानक भक्तों से घिरे रामकृष्ण जी के पास पहुंच जाते, तब वे पूछते, कैसे आए, क्या आज छुट्टी है। महेंद्रनाथ का स्कूल पास ही था। वे जवाब देते, स्कूल से आ रहा हूं, इस वक्त कोई विशेष कार्य नहीं था। भक्तों में से कोई परिहास करता, जी नहीं, स्कूल से भाग आए हैं। यह बात सुनकर लोग हंस पड़ते। दूसरी ओर महेंद्रनाथ सोचते, यहां आए बिना रहा नहीं जाता, पता नहीं कौन मुझे यहां खींच लाता है। महेंद्रनाथ नगर के प्रतिष्ठित नागरिक, शिक्षक ही नहीं बल्कि कई बच्चों के पिता थे। घर पर पिता, भाई तथा सुंदर पत्नी थी। ऐसे परिवार का सदस्य अगर उन दिनों घर से बराबर बाहर रहे तो अच्छा नहीं समझा जाता था। परिवार में अशांति अलग से होती थी, लेकिन जिस व्यक्ति में ईश्वर दर्शन की तीव्र लालसा हो, वे कैसी गृहस्थी में रह सकता था। घर में अशांति बढ़ने पर एक दिन रात को जब सभी लोग सो गए, तब पत्नी और बच्चों को लेकर वे सीधे अपनी बड़ी बहन के यहाँ चले आए। इस प्रकार संयुक्त परिवार से अलग हो गए। घरेलू बातचीत के सिलसिले में एक दिन महेंद्रनाथ ने कहा, मेरा लड़का। तुरंत रामकृष्ण जी ने कहा, कभी यह मत कहना कि मेरा लड़का, कहना ईश्वर का लड़का। उन्होंने संतान को तुम्हारे पास भेजा है, केवल उसके माध्यम से उनकी सेवा करने के लिए। इस चेतावनी के बाद फिर कभी महेंद्रनाथ ने मेरा लड़का, मेरी लड़की
शब्द का प्रयोग नहीं किया। इस घटना के 2.5 साल बाद जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तब उन्हें शोक नहीं हुआ। यहां तक कि लड़के की मां की मानसिक स्थिति खराब हो गई, तब भी वे निष्प्रह रहे। जब लड़कों की मां रामकृष्ण जी के निकट आती तब उनका शोक दूर हो जाता था। बातचीत के सिलसिले में एक दिन महेंद्र नाथ ने कहा, आजकल मैं अक्सर स्वप्न देखता हूं। कल स्वप्न में देखा कि यह संसार जल से भरा हुआ है, चारों ओर अनंत जल राशि है। कुछ नौकाएं तैर रही हैं, बाकी डूब गई थी। मैं कुछ लोगों के साथ एक जहाज पर सवार था। ऐसे माहौल में देखा कि एक ब्राह्मण उस जल राशि पर पैदल ही चला जा रहा है। मैंने उससे पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने हंसकर कहा, यहाँ कोई कष्ट नहीं है, पानी के नीचे सहारा है। मैंने उनसे प्रश्न किया, इस वक्त आप जा कहाँ रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, जरा ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सारी कहानी सुनने के बाद रामकृष्ण जी ने कहा, अब तुम शीघ्र दीक्षा ले लो, समय हो गया है। 9 दिसंबर सन 1883 ईस्वी के दिन दक्षिणेश्वर मंदिर के एक निर्जन स्थान पर महेंद्र नाथ अपने आप में तन्मय होकर खड़े थे। सहसा उन्हें परमहंस जी की वाणी सुनाई दी, होगा तुम्हारा, जल्द होगा, तुम्हारा समय आ गया है। समय के पूर्व चिड़िया अपने अंडे को नहीं फोड़ती, सभी को अधिक तपस्या करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। इस चेतावनी के द्वारा रामकृष्ण जी ने सूचित किया कि पिछले जन्म में इतनी तपस्या कर चुके हो कि योगी बन गए, अतः इस जन्म में तुम्हें अधिक तपस्या की जरूरत नहीं होगी। असल में परमहंस जी सने सने उनमें शक्ति संचार करते रहे। संभवतः इसलिए एक दिन बातचीत के सिलसिले में परमहंस जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद एक दिन माँ काली माता के मंदिर में रामकृष्ण जी उन्हें ले गए और माँ के चरणों पर उत्सर्ग कर दिया। माँ का ज्योतिर्मय रूप देखकर वे मात्र स्नेह सागर में अवगाहन करने लगे। ठाकुर ने कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम पर माँ की कृपा हो गई है। कुछ दिनों बाद बातचीत के सिलसिले में परमहंस जी ने कहा, पता नहीं तुम लोग ध्यान करते हो तो क्या देखते हो। एक दिन ध्यान के समय मैंने देखा, मेरे सामने रुपया, दुशाला, मिठाई और 2 औरतें थीं। अपने मन से पूछा कि क्या तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है? मिठाई का स्वाद टट्टी की तरह लगा। औरतों को गौर से देखा तो उनके भीतर की सारी चीजें मलमूत्र, नाड़ी, खून दिखाई देने लगी। मेरे मन को एक भी चीज पसंद नहीं आई। यह बात याद रखो कि ध्यान में यह सब चीजें आएंगी, लालच दिए जाएंगे। यहां साधक को अटल रहते हुए चरण कमल पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मैं सर्वदा तुम्हारे पीछे रहूंगा। जर जोरू और जमीन का त्याग करना जरूरी है। सन्यासियों को संचय नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ही ऐश्वर्य है। मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और ऐश्वर्य को लेकर अहंकार करता है। एक ओर परमहंस जी ज्ञान देकर अपने व्यास को सही मार्ग पर ला रहे थे और दूसरी ओर महेंद्र नाथ अपने गुरुदेव के उपदेशों का संकलन करते जा रहे थे। नए भक्तों से अक्सर कहा करते थे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मास्टर के पास जाकर उपदेश सुनो। परमहंस जी इसी बहाने कथामृत के लेखक को प्रेरणा देते रहे। केवल यही नहीं, अपने सबसे छोटे शिष्य सुबोधानंद से भी परमहंस ने कहा था, कभी कभी महेंद्र मास्टर के यहाँ भी जाना। उन दिनों सुबोधानंद जी छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनके अध्यापक महेंद्र नाथ थे। तुरंत सुबोधानंद ने कहा, उनके पास क्यों जाऊंगा, वे तो गृहस्थ हैं। परमहंस ने कहा, नहीं रे, वह यहाँ की बातों के अलावा अन्य कुछ नहीं कहता, मास्टर से मेलजोल रखना। महेंद्र का कितना ख्याल परमहंस जी रखते थे, इसका उदाहरण एक घटना से मिल जाता है। उन दोनों परमहंस जी अस्वस्थ थे। महेंद्र नाथ जी का अधिकांश समय उनकी देखरेख में व्यतीत होता था। फलस्वरूप स्कूल का रिजल्ट खराब हुआ। यह जानकर श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, आजकल आपका अधिकांश समय उनके यहाँ गुजरता है, इसलिए स्कूल का रिजल्ट खराब हुआ है।
यह ठीक नहीं है। अपने गुरु के बारे में इस तरह की टिप्पणी सुनकर महेंद्र नाथ को धक्का लगा। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। यह समाचार सुनकर परमहंस जी ने कहा, ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया। ठीक तो किया, पर जीविका के लिए अब क्या करेंगे? बाल बच्चे वाले गृहस्थ हैं। परमहंस जी ने आगे कहा, ईश्वर के लिए जो कुछ किया जाए वह ठीक है। पहले ईश्वर सेवा, इसके बाद अन्य काम करना चाहिए। महेंद्र नाथ की उदासी देखकर अंतर्यामी गुरु सारी बातें समझ गए। कई दिनों बाद श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गाड़ी आई और उन्हें ले जाकर ससम्मान रिपन कॉलेज का अध्यापक बना दिया। परमहंस जी के तिरोधान के बाद महेंद्र नाथ जी का जीवन संतों की भांति हो गया। उनकी समस्त चेतना को परमहंस जी के नाम से आच्छन्न कर रखा था। अपने कपड़ों को स्वयं कचराते थे, स्वयं धोते थे। भोजन के बाद अपना बर्तन स्वयं मांजते और झूठन फेंकते थे। भोग विलास से दूर हट गए थे। एक बार कोई उनके लिए इटालियन कम्बल ले आया तो बोले, यह आपने क्या किया? दिन रात इसकी सुरक्षा की ओर मेरा ध्यान लगा रहेगा। अगर कोई अच्छा खाद्य पदार्थ लाता तो कहते, आप इसे अद्वैत आश्रम में ले जाइए, वहां साधु लोग खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। परमहंस जी की चर्चा चलने पर कहते, ठाकुर परमहंस रामकृष्ण जी कहा करते थे कि ईशा, चैतन्य और मैं एक अविभाज्य सत्ता है। जगदम्बा मेरे कंठ में बैठकर बातें कहलाती हैं। मैं तो निरामूर्ख हूँ। जगदम्बा पीछे से ज्ञान की राशि ढकेल देती हैं मेरे मुंह में। यह सब बातें मैं बाइबल में पढ़ चुका हूँ। ईशा प्रभु की बातें सुनकर तत्कालीन विद्वान चकित रह जाते थे कि इतना ज्ञान इस व्यक्ति में कैसे आ गया। अपने गुरु भाइयों के निकट महेंद्र नाथ श्रद्धेय थे। यद्यपि अपनी विनम्रता के कारण गुरुदेव के सभी सन्यासियों को वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। तद्यपि सभी गुरु भाई इन्हें स्वामी विवेकानंद और राखल महाराज के समकक्ष मानते रहे। मास्टर महाशय अपने भक्तों से कहा करते थे, श्री रामकृष्ण जिस जिस रास्ते से गुजरे हैं, अगर उन रास्तों की धूल सिर से लगाया जाए तो योगी होना संभव है। जब कभी मास्टर महाशय दक्षिणेश्वर आते तब साथ में एक गमछा लाना नहीं भूलते थे। यहाँ आने के बाद उस गमछे को गंगा जल में भिगोकर दर्शनार्थी भक्तों के मस्तक पर पानी के छींटे देते हुए कहते, श्री रामकृष्ण जी जिस घाट पर स्नान करते थे उसी घाट का यह पानी है। अपने गुरुदेव के प्रति उनका इतना विश्वास था। गुरुदेव के बारे में अगर उनसे कोई कुछ कहता तो वे भावातुर होकर अजस्र कहानियां सुनाया करते थे। अद्वैत आश्रम के सभी साधु यह जानते थे कि मास्टर महाशय किसी को अपना चरण छूने नहीं देते। विजयादशमी के दिन बड़े बुजुर्गों को चरण कनिष्ठ लोग स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। उस बार विजयादशमी के दिन मास्टर महाशय अद्वैत आश्रम आए। साधुओं ने पहले से ही षड्यंत्र रच रखा था। एक साधु ज्यों ही झुककर उनके चरण की ओर हाथ बढ़ाया तो ही महेंद्र नाथ ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। महेंद्र नाथ की पकड़ को उस साधु ने जकड़ लिया। बस मौका पाकर उपस्थित साधु महेंद्र नाथ के चरण स्पर्श करने लगे। इस प्रकार साधुओं की प्रेम लीला समाप्त हुई। मास्टर महाशय अपने स्नेहियों के आगे हार गए। स्वामी प्रेमानंद हमेशा मास्टर महाशय को दंडवत करते हुए प्रणाम करते हैं। एक बार मास्टर महाशय परमहंस जी की जन्मतिथि के अवसर पर बेलूड़ मठ में आए। इन दिनों वे जरा अस्वस्थ थे। यहाँ दर्शन प्रणाम करने के बाद जरा जलपान करेंगे। साथ में धान का लावा ले आए हैं, जरा दही चाहिए। उन्हें ब्रह्मचारी हेमेंद्र से कहा, देखो भंडार गृह में दही है या नहीं। पता लगने पर हेमेंद्र ब्रह्मचारी को ज्ञात हुआ कि दही तो है पर अभी भोग चढ़ाया नहीं है, इसलिए अभी देना उचित नहीं होगा। हेमेंद्र यही बात कहने के लिए वापस जा रहे थे। तभी स्वामी प्रेमानंद ने देखा कि हेमेंद्र भंडार गृह से वापस जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, भंडार गृह में क्यों आए थे? सारी बातें सुनकर स्वामी प्रेमानंद ने कहा, ठहरो। इसके बाद वे भंडार घर में आए और दही वाला बर्तन लेकर परमहंस जी के चित्र के सामने आकर आंख बंद कर खड़े हो गए। इसके बाद दही की हंडिया हेमेंद्र ब्रह्मचारी को देते हुए कहा, आज एक अपराध से ठाकुर ने हम लोगों की रक्षा की। तुम भी तो जानते हो कि वे ठाकुर एक अंतरंग पार्षद हैं। ठाकुर इन लोगों के मुंह से खाते हैं। कथामृत पढ़ा नहीं है। ठाकुर ने कहा है कि इन लोगों को खिलाने पर
1000 साधुओं को खिलाने का लाभ होता है। आप रामकृष्ण अवतार के व्यास हैं। दिन रात ठाकुर की वाणी इनके मुंह से निकलती है। आज हम लोगों से होने वाली एक बड़ी त्रुटि से ठाकुर ने बचा लिया। उस मास्टर महाशय एक दूर आम के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। ठाकुर के सभी शिष्य महेंद्रनाथ का सम्मान इस प्रकार करते थे। 30 अक्टूबर 1888 ईस्वी को मास्टर महाशय की पत्नी श्रीमती निकुंज देवी को श्री शारदा माता ने दीक्षा दी। इसके बाद ठाकुर के इंगित पर मां ने महेंद्रनाथ को महामंत्र दिया। सबसे पहले ठाकुर ने इन्हें तांत्रिक संन्यास दिया था और अब तंत्र की अधिष्ठात्री श्री मां ने मंत्र में प्राण का संचार किया। बात उन दिनों की है जब मुकुंद घोष परमहंस योगानंद नहीं हुए थे। अपनी मां की असामयिक निधन के कारण बहुत व्याकुल हो उठे थे। वे प्रत्यक्ष रूप से जगत जननी का दर्शन करना चाहते थे ताकि उनसे निर्देश प्राप्त कर अपने भावी जीवन के मार्ग का चुनाव कर सकें। उन्हें यह ज्ञात था कि मास्टर महाशय जगन्नाथ माता की कृपा पात्र हैं। उनसे बातचीत करते हैं। एक दिन वे मास्टर महाशय के यहाँ आए। इनके हृदय के भीतर उमड़ते तूफान का अनुभव करते हुए मास्टर महाशय ने कहा, जरा शांत होकर बैठो। इस वक्त मैं जगत जननी के साथ बातें कर रहा हूं। कुछ देर बैठने के बाद मुकुंद घोष अस्थिर हो उठे। उन्होंने कहा, आप मेरे बारे में जगत जननी से आदेश प्राप्त कर लें। इस वक्त मैं जा रहा हूं। कल आपकी सेवा में पुनः हाजिर होऊंगा। मास्टर महाशय इन दिनों जिस मकान में रहते हैं वह मकान कभी मुकुंद घोष के पिताजी का था। इसी मकान में मुकुंद घोष की मां का निधन हुआ था और यही मास्टर महाशय के पुण्य स्पर्श से जगन माता के लिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा था। दूसरे दिन भोर के समय मुकुंद घोष पहुंच गए। मास्टर महाशय के कमरे का दरवाजा बंद था। क्षण भर में खुला तो मुकुंद ने कहा, समाचार जानने के लिए जल्दी आ गया। मेरे बारे में मां ने आपको कुछ कहा है? गौर से कुछ देर देखने के बाद मास्टर महाशय ने कहा, पहेली बुझाने की चेष्टा कर रहे हो या मेरी परीक्षा ले रहे हो? उस करुणामयी जगत जननी के निकट से कल रात को तुम्हें आदेश मिला है। इसके बाद भी उन बातों को मुझसे सुनना चाहते हो? बोलो, बात सच है या नहीं? यह बात सुनते ही मुकुंद ने मास्टर साहब को साष्टांग प्रणाम किया। इस वक्त वे आनंद से अश्रुपात करने लगे। बात सही थी। कल रात को 10 बजे जब मुकुंद ध्यान पर बैठे तब उन्हें जगत जननी की ओर से निर्देश मिला था। मास्टर महाशय ने कहा, क्या तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारी भक्ति मां की असीम करुणा को स्पर्श कर नहीं सकी? ईश्वर के मात्र भाव की, जिसे तुम मानवी और देवी के रूप में पूजा करते आए हो, तुम्हारे आकुल क्रंदन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। एक बार जब मुकुंद ने मास्टर महाशय से अनुरोध किया कि वे मंत्र देकर शिष्य बना लें, तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तुम्हारे गुरु कुछ दिन बाद आएंगे। उनके निर्देश से तुम में प्रेम भक्ति का प्रभाव होगा। उससे जो दिव्या अनुभूति प्राप्त होगी वह अनंत ज्ञान देगी। मुकुंद घोष तीसरे पहर नित्य मास्टर महाशय के घर जाते थे। सच तो यह है कि मास्टर महाशय की अतीन्द्रिय शक्ति से वे इतना प्रभावित हुए कि उनके प्रति प्रगाढ़ भक्ति मुकुंद के हृदय में उत्पन्न हो गई थी। एक दिन एक माला लाकर मुकुंद ने कहा, यह माला आपके लिए लाया हूं। मास्टर महाशय ने उन्हें पहनने से इनकार कर दिया। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि इससे बालक की आत्मा को ठेस पहुंचती है, तब उन्होंने कहा, हम दोनों ही माँ के भक्त संतान हैं। तब माँ का आवास इस देह मंदिर में है। ऐसी हालत में तुम्हें उन्हें अर्घ दे सकते हो, मगर मुझे नहीं। एक दिन मुकुंद और मास्टर महाशय स्कूल के एक ओर टहल रहे थे। इतने में एक सज्जन आए और बेकार की बातें करने लगे। कुछ देर बाद धीरे से मास्टर महाशय ने मुकुंद से कहा, मैं देख रहा हूं कि इस व्यक्ति की उपस्थिति से तुम प्रसन्न नहीं हो। इसे यहां से भगाना चाहिए। बहरहाल मैं माँ को सूचित कर रहा हूं। वे हमारी मुसीबत समझ जाएंगी। अब देखो इसे माँ किस तरह हमारे पास से हटाती हैं।
माँ ने कहा कि यह आदमी उधर जो लाल मकान दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचते ही इस आदमी को एक जरूरी काम याद आएगी और वह व्यक्ति चला जाएगा। मास्टर महाशय ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। इसी प्रकार एक दिन मुकुंद घोष किसी कार्य के सिलसिले में हावड़ा गए थे। अचानक उन्होंने देखा लोगों की एक मंडली ढोल मजीरा बजाते हुए प्रचंड स्वर में भगवान का नाम ले रही है, पर उनमें भक्ति का नाम गंध नहीं है। अभी यह सोच ही रहे थे कि देखा सामने से मास्टर महाशय उनकी ओर आ रहे हैं। मुकुंद ने कहा, मास्टर महाशय आप यहाँ कैसे? मास्टर महाशय ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुकुंद की चिंता धारा को पकड़ते हुए कहा, खोका बाबू, भगवान का नाम ज्ञानी मूर्ख सभी के मुंह से सुनने पर मधुर नहीं लगता। मास्टर साहब की बातें सुनकर मुकुंद दंग रह गए। वे तो अपने मन में सोच रहे थे कि भक्त मंडली में भक्ति का नाम गंध नहीं है। इसी प्रकार एक बार तीसरे पहर श्री में मास्टर महाशय ने अचानक मुकुंद से पूछा, क्या बायोस्कोप देखना पसंद करोगे? श्री में का प्रश्न रहस्यजनक लगा। इस प्रश्न का उत्तर न देकर मुकुंद श्री में के साथ घूमने निकल पड़े। कुछ देर बाद दोनों व्यक्ति विश्वविद्यालय के सिनेट हॉल में पहुंचे, जहां एक सज्जन भाषण दे रहे थे। भाषणकर्ता का भाषण बहुत ही नीरस और बेमतलब का था। मुकुंद सोचने लगा, मास्टर साहब यही बायोस्कोप दिखाने ले आए हैं, लेकिन जबानी उन्होंने कुछ नहीं कहा ताकि उन्हें नागवार न लगे। तभी श्री मां ने धीरे से कहा, देख रहा हूं यह बायोस्कोप तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। माँ को मैंने सूचित कर दिया है, इसके लिए वे दुखित हैं। बहरहाल उन्होंने सूचित किया है कि इस हाल की सारी बत्तियां क्षण भर बाद गुल हो जाएंगी। उसी समय हम लोग चुपचाप यहाँ से चल देंगे। जब तक हम लोग बाहर नहीं पहुंचेंगे तब तक बत्तियां नहीं जलेंगी। मास्टर साहब की बात समाप्त होते ही किसी अदृश्य हाथ ने हाल की सारी बत्तियां को बुझा दिया। चारों ओर अंधेरा हो गया। वक्ता महोदय चुप हो गए। किसी ने कहा, हाल की सारी बत्तियां खराब हैं। इस बीच मास्टर महाशय के साथ मुकुंद घोष हाल के बाहर निकल आए। ज्यों ही इन लोगों के कदम बाहर बरामदे में पड़े, त्यों ही पहले की तरह सारी बत्तियां जल उठी। श्री मैंने कहा, खोका बाबू, इस बायोस्कोप को देखकर तुम प्रसन्न नहीं हुए? कोई बात नहीं, अब एक नए प्रकार का बायोस्कोप दिखा रहा हूं, इसे देखकर तुम जरूर प्रसन्न होगे। विश्वविद्यालय की सीमा के बाहर निकलकर फुटपाथ पर चलते चलते अचानक श्री मैंने मुकुंद घोष के वक्ष स्थल पर हाथ से थपकी मारी। तुरंत अद्भुत परिवर्तन हुआ। कोलाहल से मुखर वातावरण स्पंदन ही नीरव हो गया। सिनेमा के पर्दे पर जब साउंड बॉक्स खराब हो जाता है, तब चलचित्र के सभी पात्रों के हाथ पैर मुंह हिलते डुलते हैं, पर कोई आवाज नहीं सुनाई देती। ठीक उसी प्रकार यहाँ की सारी आवाजें थम गईं। राहगीर, दौड़ती हुई ट्राम गाड़ी, मोटर रिक्शा, बैलगाड़ी आदि की आवाजें गायब हो गईं। लगा जैसे सभी चुपचाप बिना सुर किए गंतव्य स्थल की ओर चले जा रहे हैं। सर्वदर्शी आंखों से वे अपने चारों ओर का दृश्य अवाक होकर देखने लगे। कलकत्ता स्थित एक शोरगुल वाले कारखाने को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, पर वहां के लोग जैसे बिना शोर किए अपना काम कर रहे हैं। एक स्निग्ध प्रकाश चारों ओर बिखर गया। उन्हें यह भी देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि राह चलते अनेक मित्र उनके पास गुस्से गुजर रहे हैं, पर कोई उन्हें पहचान नहीं रहा है। इस अपूर्व मूक दृश्य को देखकर वे आनंदित हो उठे। अचानक पैरों में ठोकर लगी और तभी मास्टर महाशय ने पहले की तरह उनके वक्ष स्थल पर आघात किया। तुरंत ही कर्णभेदी कोलाहल से वे त्रस्त हो उठे। मधुर स्वप्न क्षण भर में चूर चूर हो गया। मास्टर महाशय ने कहा, देख रहा हूं यह बायोस्कोप तुम्हें अधिक पसंद आया। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? अक्सर कभी कभी श्री मैं का शरीर विद्रोह करने लगता था, कभी कभी दम घुटने लगता था, हताशा दर्द महसूस होने लगता था। उस दिन घर पर स्वामी नित्यानंद भजन गा रहे थे। अचानक गोष्ठी से उठे और अपने कमरे में चले गए। इधर एक माह से वे बुखार से पीड़ित थे। लगभग 3 घंटे तक बिस्तर पर सोए रहे। घर के लोगों ने भक्त डॉक्टर सत्यचरण चक्रवर्ती को बुलाया। उन्होंने जांच के बाद कहा,
आपकी जो इच्छा हो कीजिए। श्री में परमहंस जी की कथा सुनाने लगे। थोड़ी देर में बुखार उतर गया। 3 जून सन 1932 को कथामृत के 5वें खंड का प्रूफ देख रहे थे। उस समय रात के 9:45 बजा था। कलेजे में दर्द शुरू हुआ। घर के लोगों से कहा, मुझे जमीन पर लिटा दो। भोर 5 बजे कै हुआ और उसके साथ ही कथामृत का महान लेखक महेंद्र नाथ गुप्त मास्टर महाशय श्री में चिर निद्रा में सो गए। देखते ही देखते रामकृष्ण भगवान के शिष्य भक्त तथा अगणित शोकातुल लोग आए और काशीपुर महाशमशान की ओर रवाना हो गए। रामकृष्ण जी का अद्वितीय पार्षद सदा के लिए अपनी स्मृति रखकर चला गया।